नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। 30 अक्टूबर 2023 से मार्च 2025 तक शनिदेव दंडाधिकारी न्यायाधीश की आपके ऊपर कितनी अनुकंपा रहेगी आने वाले 18 महीनों में, इस अवधि में उसकी चर्चा तो करेंगे। पिछले 6 महीने आपके कैसे बीते और क्यों कर इतने नागवार बीते, उसकी भी चर्चा करेंगे। क्योंकि ढैया तो ख़त्म हुए, 6 महीने 7 महीने हो चुके हैं, परंतु फिर भी स्थितियां इतनी अच्छी क्यों नहीं रही, आपके कार्यों में इतनी दिक्कतें क्यों आई, आदि इत्यादि रिश्तों की भी बात करेंगे। व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, सभी की चर्चा करेंगे। दोस्तों, यूं तो शनि 30 साल बाद जनवरी 2023 से कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। बहुत बेहतर स्थिति में हैं, भाग्य स्थान में हैं। ढैया का प्रभाव बिल्कुल जीरो हो चुका है, परंतु परेशानियों ने साथ पूर्णतः छोड़ा नहीं। हाँ, तनाव में ज़रूर कमी आई है, जैसे कि फीडबैक मिलता है आप लोगों से, कंसल्टेंसी जो लेते हैं। फिर भी वो क्या कारण रहे हैं, पहले उसी की चर्चा करते हैं कि आप लोगों को उतना सुख चैन नहीं मिल पाया, भरपूर तरक्की नहीं मिल पाई। सबसे बड़ा कारण तो अप्रैल से बन जाता है गुरु चंडाल दोष, और उससे पहले भी जनवरी में जैसे ही शनि कुंभ राशि में आते तो फरवरी मार्च में यह अस्त रहे 35 दिन, और अप्रैल में गुरु चंडाल बिल्कुल साथ में सट कर रहे। अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने इनका डिस्टेंस भी काफ़ी कम रहा। अब अंशात्मक डिस्टेंस बढ़ चुका है और राहु कमज़ोर हो रहे हैं। और राहु क्योंकि दशम भाव की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, जैसा कि दिखाया 30 अक्टूबर की यह स्थिति है। 30 अक्टूबर को राहु आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे, गुरु को अकेला छोड़ देंगे। गुरु देखिए लाभ के मालिक, लाभ के घर में आपके कर्म भाव के मालिक हैं और सप्तम भाव के मालिक हैं। सप्तम भाव व्यापार व्यवसाय का होता है, मैरिज लाइफ का है, पार्टनरशिप का है, भागीदारी का है, रोज़मर्रा की इनकम का है। तो गुरु चंडाल दोष बनते ही ये पिछले 3-4 महीने आप लोगों के वैवाहिक लाइफ को कहीं ना कहीं पशोपेश में रखा होगा, परंतु अब स्थितियां पहले से बेहतर हैं क्योंकि गुरु राहु का डिस्टेंस बढ़ चुका है। रोज़मर्रा की इनकम में उतनी वृद्धि नहीं होती, प्रोफेशन में आश्वासन मिलते हैं, बिजनेस नौकरी में आश्वासन मिलते हैं, परंतु प्रतिस्पर्धा भी बढ़ जाती है इस अवधि में। जब इस तरह की स्थिति होती है, कंपटीशन बढ़ जाता है। लाभ स्थान में हालांकि गुरु का आना जो आपकी लिक्विडिटी का क्रंच था उसे दूर करने का पूरा संभावना बनता है, परंतु कहीं ना कहीं राहु के साथ होने से लाभ होता नहीं। अगर होता भी है तो जितनी इनकम होती है खर्चे उससे ज़्यादा हो जाते हैं, फिजूल खर्ची कहीं बढ़ जाती। ये स्थितियाँ बनी रही और रिश्तों में भी इसी तरह से कोई मिठास नहीं, कोई वो बात नहीं, या ठंडक सी रही हर जगह पर। चाहे मित्रों की बात हो, घर परिवार की बात हो, वहाँ पर वो एक सुखद अनुभव नहीं हुआ। जिससे मदद लेने जाते हैं, मित्रों की ही बात कर लें, वह भी पीछे हट जाते हैं, कोई हाथ नहीं पकड़ाता आपको, कोई साथ नहीं आता। इस तरह की स्थिति राहु गुरु के योग के कारण भी रही और इसमें सभी तरह की स्थितियाँ आ जाती हैं। चाहे आपकी लव लाइफ की बात करें, स्पेकुलेशन की बात करें, शेयर मार्केट वालों की बात करें, उन्हें भी उतार चढ़ाव देखना पड़ा इस कॉम्बिनेशन के कारण। हालांकि 11वें भाव में राहु और गुरु इंडिविजुअली देखें, अलग से देखें तो बहुत बेहतर नज़र आते हैं, परंतु स्थितियां उतनी सुगम नहीं रही क्योंकि शनि से भी ये दृष्ट रहे। बेहतर परिणाम खुलकर बेहतर परिणाम अब मिलने के योग बनते हैं, परंतु 30 अक्टूबर को जब शनि भी मार्गी 4 नवंबर से हो जाते हैं। अभी शनि भी मार्गी नहीं है,
जैसा कि मैंने पिछले वीडियो से आपको बताया था, शनि वक्री हो तो आपको कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना चाहिए। कम से कम आपको जल्दबाजी में कोई चेंजेस आपके कामकाज को, रिश्तों में नहीं लाने चाहिए। परंतु स्थिति शनि के 18 महीनों के गोचर की बात करें तो अब शनि ये प्रभाव होगा कि 30 अक्टूबर के बाद जो अवरोध हैं, रिश्तों में तनाव है, वह दूर होगा। कार्यों में अवरोध है, कामकाज में जो अवरोध हैं वह अवरोध शनि कम होंगे। धन की स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि सबसे बड़ा परिवर्तन तो गुरु राहु का भी होगा। शनि का मार्गी होना तो अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। और साथ ही दोनों देखिए स्थितियाँ जब ऊपर वाला देने को आता है तो हर तरफ से स्थितियाँ बेहतर हो जाती हैं। जब बुरा होता है तो मैंने देखा हर तरफ से बुराई आती है। बुरा समय होता है तो कोई साथ नहीं देता, ये आपने अक्सर देखा होगा। स्वास्थ्य भी डामाडोल हो जाता है, मानसिक बल डाउन रहता है, नेगेटिविटी घिरे रहती है। अब शनि के कारण देखिए, और राहु गुरु का विच्छेद हो जाएगा। राहु 10th हाउस में गोचर करेंगे 30 अक्टूबर से, शनि मार्गी हो जाएंगे तो कामकाज में तरक्की नज़र आएगी। जो स्थिरता है, जो डावाडोल रहे कामकाज में, वो डावाडोल नहीं रहेंगे। सीनियर्स का साथ मिलेगा। नौकरी में परिवर्तन अगर आपने नहीं किया तो बेहतर है। अगर आप डटे रहे हैं, कर्मठ रहे हैं, स्थितियों को बड़े ठंडे दिमाग से अभी भी 2 महीने हैं हैंडल करते हैं, तो आप अंततः शनि यही चाहते हैं कि आप डिप्लोमेसी से, कर्मठता से, खासकर लगन से स्थितियों को फेस करें। कई बार काफ़ी टफ होता है दोस्तों, बहुत टफ होता है, पर फिर भी जो डटे रहते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। कुछ % लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चेंज करना भी पड़ता है। ज़रूरी नहीं है, एक स्थिति ऐसी होती है जो आपकी हेल्थ के ऊपर पड़ रहा है इफ़ेक्ट, आप इतने तनाव में हैं कामकाज को लेकर, तो आपको चेंज कर लेना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, शनि टेस्ट लेते हैं जैसा कि मैंने बताया, और फ्रस्ट्रेशन में कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। अभी भी 1-2 महीने आपको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। अक्टूबर से डेफिनेटली जैसे आसमान में रेनबो दिखाई देता है, उस तरह की स्थितियां हो जाएंगी। सतरंगी रेनबो आपकी ज़िंदगी में उतरेगा, कलरफुल हो जाएगी ज़िंदगी, महकने लगेगी ज़िंदगी। बात करें अगर हम व्यापार व्यवसाय की, 10वें भाव में राहु का आ जाना, आपका जो दिमाग स्थिर हो जाता है, स्थितियों के कारण नेगेटिव हो जाता है। राहु का यहाँ पर आने से आपकी सूझबूझ काफ़ी ओपन हो जाती है, आप ओपन माइंडेड हो जाते हैं, डिप्लोमेसी से हैंडल करने वाले हो जाते हैं स्थितियों को, चतुर्य से अपने प्रतिद्वंदियों को मात देने वाले हो जाते हैं। शनि का मार्गी होकर 6th हाउस को देखना आपको कोर्ट कचहरी में फतेह देता है। किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में मार्गी शनि का 6th हाउस पर प्रभाव कहीं ना कहीं विपरीत राज्यों का फल भी देने लग जाएगा। या यूं कहें, दिक्कतों के बाद यह शनि आपको तरक्की देने के मूड में रहेंगे, क्योंकि राहु गुरु का विच्छेद हो जाएगा। राहु यहाँ पर आ जाएंगे अंततः 30 अक्टूबर को, शनि मार्गी हो जाएंगे तो कामकाज के लिए स्थितियाँ बेहतर होंगी। धन की स्थिति, जो धन होता ही नहीं था पिछले 6-7 महीनों में बात करें, अगर आता भी रहा है तो वह गुजारे लायक। अगर इनकम आई हुई भी है तो खर्चा साथ में खड़ा रहा। किसी से धन लेना है, धन फंस गया व्यापार में, तो आपको टाल मटोल या खाली बातों से टालता रहा व्यक्ति, आपको अपना धन ही नहीं मिला। तो 11वें घर में गुरु बैठे हों, हालांकि धन की स्थिति बुरी नहीं होती, राहु के साथ होने के कारण आपके लिए इतनी अच्छी स्थिति नहीं रही। फिर भी जो इनकम हुई गुरु के कारण, या राहु का गोचर भी बेहतर रहा है। 11वें भाव में राहु बुरे नहीं होते, पर एक बेचैनी के बाद, एक फ्रस्ट्रेशन के बाद, एक लड़ाई के बाद, एक जुझारूपन दिखाने के बाद आपको कंट्रोल आप करने में कामयाब रहते हैं। इस तरह की स्थितियाँ रही। हर तरफ से शाम दंड भेद की नीति अपनाने के बाद कुछ लोग सफल हो जाते हैं,
परंतु कष्टों के बाद अब कष्टों की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत सुगमता से कामकाज में आपको सफलता मिलेगी, अटका हुआ धन मिलेगा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के शनि क्योंकि कारक है, प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद है उसमें आपको सफलता मिलेगी, अटका हुआ धन मिलेगा, तरक्की करेंगे, यात्राएं करेंगे, विदेशों से अब लाभ होगा, पिता पक्ष से खास आपको सपोर्ट मिलेगी क्योंकि 9th हाउस में बैठे शनि जो कि पिता का भी घर माना जाता है, पिता भी तरक्की करेंगे, गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा, लिटरेचर में, साहित्य में, ज्योतिष में आप पारंगत होंगे और विदेशों से संबंधित कामकाज अगर कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ऑनलाइन कामकाज करना चाहते हैं, मीडिया जगत में कामकाज करना चाहते हैं तो मौके आपको बेहतर मिलने शुरू हो जाते हैं। राहु के प्रभाव की बात करें, हालांकि इसकी हमने वीडियो 2 महीने पहले पब्लिश की थी। राहु 10th हाउस में बैठकर इस अवधि में, क्योंकि शनि भी राहु के नक्षत्र में है तो शनि ने राहु का फल देना है, राहु ने गुरु का फल देना है, गुरु 11वें भाव में। तो देखिए राहु बहुत बेहतर स्थिति में आ जाते हैं, शनि उससे भी बेहतर स्थिति में हो जाते हैं। तीनों ही ग्रह आपस में संबंध बनाए हैं। देखिए राहु गुरु के नक्षत्र में, गुरु की राशि में 30 अक्टूबर से 18 महीने, और शनि शतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में अप्रैल 2024 तक। तो तीनों का संबंध है और बहुत बढ़िया संबंध है, बहुत महत्वपूर्ण और उत्तम संबंध है आपके भाग्य के लिए, आपके कामकाज के लिए, आपके लाभ के लिए, रिश्तों के लिए, समाज में प्रतिष्ठा स्टेटस के लिए। तीनों का संबंध। राहु 10th हाउस में है तो गुरु का फल देंगे क्योंकि जिस राशि में होते हैं उसी का फल देते हैं। केंद्र में राहु बली होते हैं, उपज स्थान है तो बली है, तो बली है राहु। तो शनि राहु के नक्षत्र में 6 अप्रैल तक रहेंगे तो शनि ने राहु का भी फल देना है, देते आ रहे हैं। इसलिए पिछले 6 महीने राहु गुरु के साथ रहे तो राहु ने गुरु को प्रभावित किया, आपके सप्तम और दशम भाव को प्रभावित किया, तो कहीं ना कहीं शनि ने भी यही फल दिया। तो अब शनि राहु का फल देंगे जो कि गुरु का फल देंगे। गुरु इंडिपेंडेंट है 11वें भाव में, तो कार्यस्थल से आपको लाभ होगा, शनि के बदौलत भी होगा क्योंकि 6 अप्रैल तक राहु के नक्षत्र में है शनि। कामकाज की स्थितियां बहुत बेहतर, बहुत जल्दी परिवर्तन, बहुत ऊंचाइयां छुएंगे आप इस अवधि में। लाभ जो एकदम से संभावना ही नहीं नजर आ रही थी, एकदम से कामकाज चलने लग जाता है, जैसे ऊपर वाला पूरी तरह से मेहरबान हो जाता। सप्तम भाव के मालिक गुरु एकदम से अकेले हो जाते हैं और अकेला यहाँ पर गुरु लाभ स्थान के कारक हैं। राहु के प्रभाव से मुक्त होने के पश्चात यह सप्तम भाव को जब देखेंगे तो रोज़मर्रा की इनकम बढ़ जाती है। शनि भाग्य स्थान में बैठकर इस अवधि में 6 अप्रैल तक आपको बताएं, आपको सुर्खियों में रखेंगे, आप लाइमलाइट में रहेंगे क्योंकि 10th हाउस में बैठे हुए राहु का फल देंगे। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, नेता राजनेता हैं, तो शनि के कारण और राहु के कारण, इवन गुरु के कारण आप कामयाब होते हैं। शेयर मार्केट में अगर कामकाज कर रहे हैं तो आपको निश्चित तौर से अब सफलता मिलती है क्योंकि केतु का बैठे रहना तुला राशि में कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर दिक्कत, शेयर स्टॉक मार्केट में भी आपको नुकसान उठाना पड़ा होगा बीच बीच में, क्योंकि केतु का पंचम भाव में बैठना, हालांकि शुक्र की राशि में है, फिर भी इतनी अच्छी स्थिति नहीं बनती, खासकर बच्चों को लेकर। संतान की तरफ से खास आपको राहत मिलेगी जब केतु कन्या राशि में आ जाएंगे। कन्या राशि के केतु आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्थितियों से अच्छी तरह से लड़ने का एक इंट्यूशन पावर देते हैं जो पहले से ही आभास हो जाता है, तो आप कामयाब होते हैं। भी इन्वेस्ट कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना, आप यहाँ पर काफ़ी कामयाब हो जाते हैं। शनि की बात करें तो शनि राहु का फल देंगे 6 अप्रैल तक, जैसे कि बताया, दशम भाव का फल देंगे। देखिए जब भी आप विश्लेषण करते हैं किसी कुंडली का, जब तक आप नक्षत्रों तक
नहीं देखते कुंडली को तो पूर्ण आप विश्लेषण नहीं कर सकते। तो राहु का प्रभाव बहुत शुभ रहेगा 30 अक्टूबर से 6 अप्रैल तक, जब तक शनि राहु के नक्षत्र में 10th हाउस का फल आपको अच्छा मिलेगा। कामकाज में आपके अवरोध दूर होंगे, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पॉलिटिक्स में है तो कामयाब होते हैं। राहु यहाँ पर आपका बिजनेस चलाते हैं। नौकरी में पदोन्नति की संभावनाएं प्रबल। बेरोजगार हैं तो आपको नौकरी मिल जाया करती है। हाँ, अपनी दशांतर दशा भी चेक कर लें, अगर उसमें कुछ कमज़ोर दशा है किसी ग्रह की तो उसका भी आपको निदान कर लेना चाहिए, उपाय कर लेने चाहिए। परंतु गोचर 30 अक्टूबर से बहुत शुभ हो जाता है। और शनि दूसरी आपको बात बताए, तृतीय भाव को देखते हैं तो आपको पराक्रमी वैसे ही बना देते हैं मार्गी होने के पश्चात। छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ, मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय शुभ। विदेशी कंपनियों के में कामकाज करने वालों के लिए समय अति शुभ रहेगा। कोर्ट कचहरी में फतेह होती है इस अवधि में। बैंकों से ऋण मिल जाता है। लिक्विडिटी का क्रंच खत्म होता है, खासकर गुरु के कारण। सप्तम भाव को देखेंगे गुरु तो शादी के योग बन जाते हैं और दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। पार्टनरशिप में बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो 30 अक्टूबर के पश्चात आपको सफलता मिलती है। रोजमर्रा की इनकम गुरु के कारण बढ़ जाएगी। शनि का प्रभाव जैसे कि बताया, विदेशों से लाभ होगा। आप शत्रुहंता रहेंगे, कोर्ट कचहरी में फतेह होगी। आपके एनिमीज आपसे दबेंगे और किसी भी क्षेत्र में आप क्यों ना हो, ये शनि क्योंकि 30 साल बाद यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, अब पूर्णतः सक्षम रहेंगे। आप शनि के शुभ फल भोगेंगे। भाग्य आपका साथ देगा। भाग्याधीश भाग्य स्थान में मार्गी होने दीजिए तो आपके लिए स्थितियाँ बेहतर होंगी। कोई परिवर्तन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि प्रमोशन हो जाएगी। आपकी अगर प्रमोशन नहीं हो पा रही, बल्कि नौकरी भी डावाडोल रही पीछे कुछ समय, तो वह स्थितियां अब एकदम से बेहतर होगी। कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप 30 अक्टूबर से कर लें। कामकाज में बिजनेस करते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं तो 30 अक्टूबर के पश्चात कभी भी कर लें। जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। छात्र हैं, प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होंगे, जॉब मिल जाएगी। लव लाइफ उत्तम रहेगी। शेयर मार्केट वालों के लिए भी समय पहले से बेहतर हो जाएगा। तो ये शनि का प्रभाव देखने को मिलेगा 6 अप्रैल तक। उसके पश्चात शनि गुरु के नक्षत्र में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होंगे तो गुरु के नक्षत्र में शनि आपके दशम भाव के फल देंगे। गुरु क्योंकि दशम भाव का मालिक है तो फिर से कामकाज के लिए शनि की स्थिति बहुत बेहतर होगी। एवं सप्तम भाव के भी मालिक हैं गुरु, तो व्यापार व्यवसाय, डेली आमदन में वृद्धि, लव लाइफ उत्तम रहेगा। मैरिज लाइफ खासकर श्रेष्ठ रहेगा। विदेशों से शुभ समाचार मिलेंगे। विदेश भ्रमण के योग बनेंगे। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको कामकाज करने का मौका मिलेगा और मल्टीनेशनल कंपनीज से ही आपको लाभ होगा। ये स्थिति बनती है गुरु के नक्षत्र में। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जब शनि का गोचर होगा 6 अप्रैल के बाद, तो आपके वारे न्यारे निश्चित हो जाते हैं। खासकर विदेशों से संबंधित कामकाज बहुत बेहतर करेंगे आप। आज इतना ही दोस्तों, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।